इन्फ्लामेशन क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है और बॉडी टिश्यू का टुवर्ड द हार्मफुल स्टिमुलाई लाइक इन्फेक्शन, इंजरी, टॉक्सिन्स के अगेंस्ट जो बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो इन्फ्लामेशन होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन क्या है? इन्फ्लामेशन इज द प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी टिश्यू हार्मफुल स्टिमुलाई लाइक infection, injury, toxins and irritation, and it is the part of the body immune response and it aims to eliminate the initial cause of cell injury and remove damaged tissue and initiate healing. Inflammation is the protective biological response of the body tissue toward the harmful stimuli like infection, injury, toxins or irritation, and it is the part of the body immune response that eliminate the initial cause of the cell injury and remove damaged tissue and initiate healing. उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द इन्फ्लामेशन। एक एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है और सेकेंड टाइप होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लामेशन का क्या होता है? ऑनसेट है ना, इसका रैपिड ऑनसेट होता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन का रैपिड ऑनसेट होता है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। एंड इसमें जो मेन सेल होती है वो होती है मेन सेल। मेन सेल कौन सी होती है? मेन सेल इसमें जो रेस्पॉन्स करती है एक्यूट इन्फ्लामेशन में वो होती है न्यूट्रोफिल्स। कौन होती है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है? इसका स्लो ऑनसेट होता है, स्लो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। स्लो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। और इसमें जो मेन सेल इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है? मेन सेल जो रेस्पॉन्स करती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में वो होती है हमारी मैक्रोफेजेज। कौन होती है? मैक्रोफेजेज एंड लिम्फोसाइट्स जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में रेस्पॉन्स करती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन का एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लाइक टीबी एंड ऑटो इम्यून डिजीज ये क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन। और एक्यूट इन्फ्लामेशन की एग्जाम्पल की बात करें तो एब्सिस क्या है? एग्जाम्पल है एक्यूट इन्फ्लामेशन का। एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो मेन सेल जो रेस्पॉन्स करती है वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज रेस्पॉन्स करती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन। मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन क्या होता है? जब भी कोई सेल इंजर्ड होती है या किसी भी सेल में इंजरी होती है तो क्या होता है? इन्फेक्शन और ट्रॉमा होता है। और वो सेल क्या रिलीज करती है? केमिकल मीडिएटर रिलीज करती है लाइक हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये मीडिएटर क्या कर देते हैं? ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं जिससे क्या इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ फिर ये मीडिएटर और क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं वेस्कुलर परमेबिलिटी को और जिससे क्या होगा? फ्लूइड है वो लीकेज होकर एंटर कर जाता है सेल टिश्यू स्पेस में। फिर जो WBC होती है मिग्रेट करती है साइड से और डिस्ट्रॉय करती है पैथोजन को। क्या होता है? जब भी कोई भी आपकी सेल इंजरी होती है, कोई भी इन्फेक्शन या ट्रॉमा होता है तो उससे क्या होते हैं? मीडिएटर रिलीज होते हैं। वो मीडिएटर क्या करते हैं? वेसल को डायलेट करते हैं जिससे वेसल डायलेट होगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं जिससे फ्लूइड लीक होकर सेल में आ जाता है जिससे स्वेलिंग होती है। फिर जो WBC होती है वो मिग्रेट करती है साइट और वहाँ पर जो भी पैथोजन प्रेजेंट होता है उनको डिस्ट्रॉय करती है। ये मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन है। फिर हम कार्डिनल साइन इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन की बात करते हैं तो कार्डिनल साइन मेन 5 कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लामेशन के। कितने? 5 कार्डिनल साइन होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है वो क्या होता है?
रेडनेस, जिसे रूबोर। रेडनेस क्यों होगी? क्योंकि ब्लड फ्लो है इंजर्ड साइड पर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू वेजोडाइलेशन की वजह से। इसमें क्या होती है, आर्टरियल डायलेट होती है और मीडिएटर रिलीज होता है हिस्टामिन, जिसकी वजह से स्किन रेड हो जाएगी अराउंड द वुंड। ठीक है, रेडनेस। सेकेंड कार्डिनल साइंस होता है हीट, कैलोर, क्योंकि जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है एरिया ऑफ द इंजरी, जिससे क्या होगा, वार्म ब्लड फ्रॉम द बॉडी को रीच द इन्फ्लाम्ड साइड, जिसकी वजह से साइड हीट करेगी। ठीक है, लाइक वार्म फीलिंग अराउंड द इन्फेक्टेड एरिया। स्वेलिंग, थर्ड कार्डिनल साइन होता है स्वेलिंग। स्वेलिंग क्यों आती है? क्योंकि जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है। क्योंकि मीडिएटर, जो भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं, वो क्या कर देते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि प्लाज्मा लीकेज हो जाता है टिश्यू के अंदर एंड कोज कर देता स्वेलिंग। फिर आता फोर्थ कार्डिनल साइन होता पेन, डोलोर, क्योंकि जो केमिकल मीडिएटर और प्रेशर फ्रॉम द स्वेलिंग पॉइंट से प्रेशर लगता है केमिकल मीडिएटर की वजह से क्या होता है, जैसे केमिकल ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो स्टिमुलेट करता है नर्व एंडिंग को, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। और फिर फिफ्थ कार्डिनल साइन है लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शियोलेसिया, क्योंकि ये फिफ्थ कार्डिनल साइन किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इसमें क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ पेन एंड स्वेलिंग की वजह से टिश्यू डैमेज होता है, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, तो एक जो भी नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो लिमिट हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो डिफिकल्टी ऑफ मूविंग ए स्वेलो जॉइंट, स्वेलिंग हो जाएगी जॉइंट में तो उस जॉइंट को मूव करने में डिफिकल्टी होती है। तो इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइन थे, कौन कौन से, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शंस। फिर टाइप्स की बात करें इन्फ्लामेशन के, तो एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है जिसका रैपिड ऑनसेट होता है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, और इसमें मेन सेल्स जो रेस्पॉन्स करती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन का स्लो ऑनसेट होता है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। जो मेन सेल रेस्पॉन्स करेगी क्रोनिक इन्फ्लामेशन में मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात करें तो कोई भी इंजरी या ट्रॉमा होता है तो वहाँ पे केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं, जैसे हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये मीडिएटर क्या करते हैं, हमारी ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या कर देते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे फ्लूइड लीकेज हो जाता है और एंटर कर जाता है टिश्यू के अंदर। और साथ में वाइट ब्लड सेल है जो मिग्रेट करके चली जाती है इंजर्ड साइट पर, और वहाँ पे प्रेजेंस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है।